नमस्कार। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, पाई संख्या है अपरिमेय। पाई एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है। परिमेय संख्याएं वे होती है जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, तो पाई यहाँ पर याद रखना है, अपरिमेय संख्या है। एक वृत्त की परिधि 14 पाई सेमी है, इसकी त्रिज्या लिखिए। त्रिज्या कितनी होगी? तो यहाँ पर सवाल परिधि का दिया हुआ है, परिधि 14 पाई दी हुई है, तो यहाँ पर हम परिधि का सूत्र इस्तेमाल करेंगे। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। परिधि यहाँ पर दी हुई है 14 पाई, परिधि की जगह हम 14 पाई लिख देते हैं बराबर 2 पाई आर, या इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं अपने 2 पाई आर बराबर 14 पाई। उल्टा लिख लिया इसको, तो यहाँ पाई से पाई कट गया और 2 7 14, आर बराबर 7 सेमी हमारा उत्तर प्राप्त हमें हो जाएगा। इसके बाद में ऊपर पाई एक अपरिमेय संख्या थी, तो पाई के मान की गणना किस भारतीय गणितज्ञ ने की थी? तो उसका नाम है आर्यभट्ट। इसे भी हमें याद रखना चाहिए, यानी पाई का मान सबसे पहले भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दिया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लेते हैं, दो संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? यानी संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं? एक वर्त के अंदर वर्त हो, यानी वे वर्त जिनका केंद्र बिंदु एक ही हो और त्रिज्या बढ़ा बढ़ा करके अगर अपने वर्त बनाते हैं तो वे संकेंद्रीय वर्त कहलाते हैं। तो उसका सूत्र होगा फाई छोटे ब्रैकेट के अंदर R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लेते हैं, यदि त्रिज्याएं 6 सेमी और 4 सेमी हो तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? यहाँ पर त्रिज्याएं दी हुई है दो वृत्तों की, एक की 6 सेमी और एक की 4 सेमी, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो पहले वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर का मान 6 है, तो 6 का स्क्वायर रख देंगे अपने यहाँ पर, तो 6 6 36, ये 36 पाई आ जाएगा। दूसरे वर्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दी हुई है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर, पाई आर की जगह 4 रख देंगे, तो 4 चौके 16, 16 पाई। अब हमें क्या पूछा जा रहा है ऊपर? इनका क्षेत्रफल का अनुपात। तो 36 पाई बटे 16 पाई, पाई से पाई कट गया, 36 बटे 16, और ये 4 निमे 36 और 4 चौके 16, तो हमें यहाँ पर 9:4 है इनके क्षेत्रफल का अनुपात है वो प्राप्त हो जाएगा। यदि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 हो तो त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, परिधि का अनुपात हमें दिया हुआ है, तो मान लेंगे त्रिज्याएं हैं R1 और R2, तो अनुपात क्या हो जाएगा? परिधि का अनुपात 2 पाई R1 बटे 2 पाई R2, ये 2/3 दिया हुआ है, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। R1 बटे R2 बराबर 2/3, यानी R1 अनुपात R2 बराबर 2:3, यहाँ पर हमें लिख देंगे। परिधियों का अनुपात अगर 2:3 है तो त्रिज्याओं का अनुपात भी 2:3 होगा। इसके बाद में एक और क्वेश्चन लेते हैं अपने, यदि एक अर्धवृत्ताकार चांदे का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि ज्ञात करो। यहाँ पर हमें क्या करना है? सबसे पहले ये ध्यान देना है इस प्रकार के क्वेश्चनों में कि हमें यहाँ पर सूत्र चाहे परिधि का हो या क्षेत्रफल का हो, त्रिज्या का मान चाहिए, चाहे 2 पाई आर हो चाहे पाई आर स्क्वायर हो, यहाँ पर हमें त्रिज्या ही चाहिए। तो यहाँ पर व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी त्रिज्या निकालनी है। क्योंकि हम जानते हैं त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है, तो यहाँ पर व्यास का आधा कर देंगे हम, यानी आधा करने का मतलब है 2 से भाग देना, तो 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर है वो त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। तो परिधि का सूत्र होता है हमारा 2 पाई आर, 2 गुणे पाई का मान 22/7 और 7 ये त्रिज्या रख देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 दूणे 44 सेंटीमीटर है यहाँ पर परिधि हमें प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए इसका आधा करके मान हमें रखना है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन लेते हैं अपने, ये कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो त्रिज्या मान लिया आर है, ज्ञात करनी है, इसको मान लिया। अब प्रश्न क्या कहता है? परिमाप। यहाँ पर ध्यान दें, वृत्त का परिमाप और परिधि एक ही बात होती है।
तो परिमाप का सूत्र या परिधि का सूत्र 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर प्रश्न के अंदर देखेंगे अपने स्पष्ट रूप से कह रहा है वो कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार वृत्त का परिमाप बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर बराबर पाई इंटू आर गुणा आर का स्क्वायर है तो आर को 2 बार यहाँ गुणा के रूप में लिख सकते हैं। पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, आर का मान 2 बराबर आर, दिस इम्प्लाइज आर बराबर 2 मात्रक में संख्यात्मक मान है इसका वो प्राप्त हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपने। वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेमी स्क्वायर यानी वर्ग सेमी हो तो परिधि ज्ञात करो। और इसके नीचे एक क्वेश्चन है, अगर वृत्त की परिधि 44 सेमी हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस तरह का एक क्वेश्चन है वो हर हालत में आएगा या पूछा जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। या तो वह क्षेत्रफल देकर के परिधि पूछेगा या परिधि देकर के क्षेत्रफल पूछेगा। तो दोनों ही चीज़ों में हमें क्या करना है, त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या इस सवाल के हम अंदर है वो क्षेत्रफल से ज्ञात करेंगे और इस सवाल के हम परिधि से ज्ञात करेंगे। यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूँ कि कई बार अपने कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सवाल के अंदर सूत्र कौन सा उपयोग करना है। तो यहाँ पर क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, परिधि ज्ञात करनी है। तो परिधि हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमारे पास त्रिज्या का मान हो यानी आर हो। आर हम कहाँ से ज्ञात करेंगे, तो हम वृत्त के क्षेत्रफल 616 की सहायता से सबसे पहले त्रिज्या यानी आर का मान ज्ञात करते हैं। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल 616 दिया हुआ है। तो सीधा आप क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए, पाई आर स्क्वायर बराबर 616। क्षेत्रफल हमें दे रखा है या निकालना नहीं है, दिया हुआ है, उसका फायदा उठाएंगे हम। तो पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 616। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर बराबर 616 22/7 है, यहाँ पर जाकर के 7/22 हो जाएगा, क्योंकि समीकरण का ये रूल है 22 गुणा हो रहा है तो बटे में जाएगा, 7 बटे में है तो ऊपर चला जाएगा। 22 और 616 को हम काट देंगे, 28 गुणा 7 196 होते हैं, क्योंकि आर स्क्वायर बराबर 196 है। तो आर जब मान निकालेंगे आर का तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा। और 196 किसका है, 14 का है, यानी 14 का वर्ग 196 होता है। ये हमें वर्ग है वो, बार बार मैं आपको कहता हूँ कि कम से कम 25-30 संख्याओं के वर्ग हमें सीधे याद कर लेने चाहिए। परीक्षा में हमें समय बचेगा, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, इस तरह से आप इनको आसानी से याद कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमें आर का मान 14 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया है। ज्ञात करनी है परिधि। परिधि का सूत्र में होता है 2 पाई आर। तो 2 गुणा 22/7 गुणा 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 सेंटीमीटर है वो हमें परिधि प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद में इस क्वेश्चन में अपने देखते हैं, इसमें क्या किया है, परिधि दे दी 44 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर 44। तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 44। यहाँ पर कुछ नहीं करना, परिधि दी हुई है तो परिधि का ही सूत्र अपने लिख लेते हैं। और परिधि यहाँ पर निकालनी नहीं है, परिधि दी हुई है। तो 2 पाई आर परिधि का सूत्र होता है बराबर 44। 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 44। वही ऊपर वाले सवाल की तरह आर बराबर 44 इधर है, इधर ही पड़ा रहेगा। 2 गुणा 22 बटे में चला जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा। तो 22 गुणा 44 और ये 44 कट गया। आर बराबर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या में प्राप्त हो गई। क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 गुणा 7 गुणा 7 2 बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आर का स्क्वायर है। 7 से 7 कैंसिल, 22×7 154 वर्ग सेंटीमीटर है वो वृत्त का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में और क्वेश्चन लेते हैं अपने। यहाँ पर एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि परिधि 44 सेंटीमीटर हो। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, वृत्त के चतुर्थांश यानी चौथे हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करने को कह रहा है और परिधि 44 सेंटीमीटर है। तो ऊपर वाले सवाल की तरह ही सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, जो कि 7 सेमी ऊपर प्राप्त हुई थी, यहाँ भी प्राप्त होगी। परिधि 44 सेंटीमीटर दी हुई है तो 2 पाई आर बराबर 44 सेंटीमीटर। तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 44। तो आर बराबर 44 गुणा 7/2 गुणा 22। 2 गुणा 22 यहाँ पर गुणा में है, बटे में चला जाएगा, 7 बटे में ऊपर चला जाएगा। 22 दूनी 44 और 44 काट जाएंगे, यहाँ पर काट देंगे, 7 सेंटीमीटर है वो त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी ऊपर वाले सवाल की तरह। अब यहाँ पर क्या है, वहाँ पर हमने क्या किया था, पाई आर स्क्वायर सूत्र का इस्तेमाल किया था। यहाँ पर बात कर रहा है चतुर्थांश, यानी
वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश का मतलब उसका चौथा हिस्सा। तो यहाँ पर जो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है उसको 4 से भाग दे देंगे और अब इसमें मान रख देंगे अपने। तो ये 1/4, इसको अलग लिख लेते हैं एक बार, गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसल और 22 7 154, 154/4, 154 में 4 का जब भाग देते हैं तो 38.5 वर्ग सेमी 38.5 वर्ग सेंटीमीटर हमें वो हमारा उत्तर है वो प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर अपने मिस्टेक नहीं करनी है, सीधा ही वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने चलना नहीं चल पड़ना है। यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल को चौथे हिस्से से भाग देना है, या आप गलती से भी अगर पाई आर स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं तो फिर उसको 4 से भाग दे देना, एक ही बात है। यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर वृत्त के चतुर्थांश का ये चीज़ है वो महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपने। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेमी और 6 सेमी है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। यहाँ पर कह रहा है वो कि 2 वृत्त दे दिए, एक की त्रिज्या 8 सेमी है, एक की 6 सेमी है। अब अपने क्या करना है, एक ऐसा वृत्त ज्ञात करना है कि जिसका क्षेत्रफल है इन दोनों के योग के बराबर आ जाए। तो जैसा कि प्रश्न के अंदर दिया हुआ है उसी प्रकार अपने चल पड़ेंगे कि पाई आर स्क्वायर एक बड़े वाला जो वृत्त है वो किसके बराबर है, इन दोनों के। तो यहाँ पर 8 और 6 दिया हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर पाई 8 स्क्वायर प्लस पाई 6 स्क्वायर, तो 8 8 64 पाई प्लस 36 पाई, ये पाई आर स्क्वायर का पाई आर स्क्वायर रहेगा। यहाँ पर हम आगे इसको जब हल करेंगे तो 64 और 36 100 पाई से पाई कैंसल, आर स्क्वायर बराबर 100, आर बराबर क्या हो जाएगा, आगे वाले के रूट लगता है, तो आर बराबर 10 सेंटीमीटर। ये नए वृत्त की क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। यानी जो नए वाला वृत्त होगा वो अगर हम 10 सेमी त्रिज्या का बना लेते हैं तो उसका क्षेत्रफल है इन दोनों 8 और 6 सेमी वाले के अलग अलग का क्षेत्रफल करके इनका योग करते हैं तो उसका क्षेत्रफल और अकेले 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल है वो एक समान हो जाएगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि प्रश्न करने का तरीका क्या है, बड़े वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब इसके अंदर अपने और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो लेते हैं। दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, यहाँ पर आकृति है, ये आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस प्रकार आपको चित्र बनाया दिया जाएगा परीक्षा के अंदर। अब हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है कि ये जो अर्धवृत्त है, ये वृत्त है पूरा, यहाँ से ऐसे वृत्त बनता है यहाँ से, यानी ये अर्धवृत्त है, आधा वृत्त है, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी हुई है। ये कह रहा है जो इसके अंदर एक और वृत्त बना दिखाई दे रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक P तक, या यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, अर्धवृत्त की त्रिज्याएं हैं। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, अर्धवृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पर जो अर्धवृत्त की त्रिज्या है वो क्या है, जो अंदर बना हुआ वृत्त है उसका क्या हो गया, ये व्यास। यहाँ अर्धवृत्त की त्रिज्या किसके बराबर है, उसमें बने वृत्त के व्यास के बराबर। जो आधे वाले वृत्त की त्रिज्या है वो जो उसके अंदर एक छोटा वृत्त बना हुआ दिखाई दे रहा है हमें, उसका व्यास है। तो पूरे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये पूरा वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, व्यास का आधा 7/2 यानी 3.5, 3.5 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल सवाल है। अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5, 7 पंजे 35, यहाँ पर दशमलव है लगा हुआ तो 0.5, और ये हो जाएगा हमारा 22 पंजे 110, एक के बाद दशमलव है तो 11 इंटू 3.5 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना, हमें वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। क्योंकि छोटे वाले वृत्त हो, वृत्त चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर ही होता है। यहाँ पर आर का मान क्या लेना है, हमने इस 7 का आधा लेना है। क्योंकि चित्र में अगर अपने ध्यान से देखें तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो अर्धवृत्त की त्रिज्या है वो अंदर जो वृत्त बना हुआ है उसका व्यास है,
तो इस वृत्त का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्या हमने आधी लेनी है, तो 3.5 लेकर के हम सूत्र में मान रखते हुए सवाल को हल कर लेंगे। इसके बाद में एक और अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने लेते हैं। इसके अंदर हमें क्या कह रहा है कि 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में एक वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं चूंकि समान होती है, 14 सेमी 14 सेमी 14 सेमी 14 सेमी। कह रहा है बने अंतःवर्त की परिधि ज्ञात करो। ये जो वर्त है अंदर बना हुआ, इसकी परिधि ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें भी अगर अपने ध्यान दें तो जो वर्ग की भुजा है वो इस वर्त का व्यास है, ऊपर वाले सवाल की तरह ही। ये जो वर्ग की भुजा है इसके अंदर जो बना हुआ वर्त है इसका क्या है, ये व्यास है। चाहे इधर से इधर देख लो, चाहे इस तरह से देख लो, ये क्या है, वर्त का व्यास। वर्ग की भुजा यहाँ पर वर्ग का व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, व्यास का आधा। इस सवाल में भी ऊपर वाले सवाल की तरह हमें क्या करना है, उसमें वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाया था, यहाँ पर हमें परिधि का सूत्र लगा देंगे। तो परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 7 बराबर 7 से 7 कट गया, 22 दूणे 44 सेंटीमीटर। इसके अंदर क्या पूछा है, वर्त की परिधि पूछ रहा है। अगर इसके अंदर वृत्त का क्षेत्रफल पूछ ले तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि त्रिज्या 7 है तो क्षेत्रफल πr², तो 22/7 गुणा 7 गुणा 7 तो 154 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ ये ध्यान रखना है, इकाई में वर्ग नहीं लगाना और क्षेत्रफल में यहाँ पर सेमी स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर लिखना है। क्षेत्रफल के अंदर इकाई का ध्यान रखना है, परिधि के अंदर सीधी सेमी या मीटर लगेगी, जबकि क्षेत्रफल की जहाँ भी हम निकालते हैं तो सेमी स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर हमें हर हालत में लगाना है, इसको भूलना नहीं है। तो ये दोनों सिंपल सवाल थे बहुत ही, दोनों में हमें क्या है, त्रिज्याएँ 7-7 सेमी प्राप्त हुई। उसके बाद में हमें कोई भी पूछे, चाहे क्षेत्रफल पूछे या परिधि पूछे, हम सूत्र के अंदर मान रख करके इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपने। यहाँ पर दी गई आकृति में ए बी वृत्त का व्यास है, ये ए से बी व्यास है, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ये ए सी 6 सेंटीमीटर है, और बी सी यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये ए बी सी त्रिभुज है, इसके अंदर बना हुआ है। अब यहाँ पर क्या करना है, छायांकित का मतलब है ये जो पेंसिल से काला किया, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें घटा देंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे प्राप्त होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान दें, ये क्या है, यहाँ से ऊपर से हम देखें तो ये अर्धवर्त है, और अर्धवर्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो कोण ए सी बी बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के जो सामने वाला है वो क्या होता है, कर्ण होता है। तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी और बी सी 6 और 8 दी हुई है, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 6 छिके 36, 8 वाटे 64, 36 और 64 100। ए बी स्क्वायर बराबर 100 है, तो ए बी बराबर √100 हो जाएगा, यानी 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या ओ ए बराबर ओ बी बराबर 10/2 5 सेंटीमीटर, यानी ए बी का मान हमें प्राप्त हुआ 10 सेंटीमीटर। और ए बी क्या है, इस वृत्त का व्यास है, तो हमें चाहिए ये त्रिज्या इतनी, तो पूरा 10 है, तो ये भी 5 है और ये भी 5 है। अब हम क्या करेंगे, सूत्र का इस्तेमाल करते हुए वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² माइनस 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। पाई का मान 22/7, आर यहाँ पर हमें 5 हमने निकाली थी, तो 5 गुणा 5 माइनस 1/2, आधार 6 है और ऊंचाई 8 है त्रिभुज की। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे, 22 को 25 से गुणा करके 7 से भाग देंगे, तो 78.57, और ये 2 × 6 8 × 24, इसमें से अपने घटा देंगे, तो 54.57 वर्ग सेंटीमीटर हमें उत्तर हमारा प्राप्त हो जाएगा। इसमें आप 25 को 22 से गुणा करके 7 से भाग दे करके एक बार इसको कॉपी में कर लें, ताकि परीक्षा में अपना अधिक समय नहीं लगे। इसके बाद में एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो।
वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर। तो प्रश्नानुसार परिधि होती है 2 पाई आर, त्रिज्या होती है आर, इन दोनों का अंतर कितना है? 74 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आर का मान निकालेंगे और वो आर का मान है, निकालने के बाद में हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। प्रश्न के अंदर ही से अपने उठाएंगे परिधि 2 पाई आर व त्रिज्या का अंतर, ये घटा दिया 74 सेंटीमीटर है। यहाँ पर क्या करते हैं, आर दोनों में कॉमन है तो अंदर बच गया 2 पाई माइनस 1 बराबर 74। 2 गुणा पाई का मान 22/7 रख देते हैं, -1 बराबर 74। बाई दूने 44/7 माइनस 1 का 1/1 कर लेते हैं बराबर 74। 7 इन दोनों का एलसीएम आ गया, लघुत्तम आ गया, तो 44, ये दोनों समान है, 7 एकम 7, 44 एकम 44, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 44 में से 7 अपने घटाते हैं तो 37/7 बराबर 74। तो आर इज इक्वल टू, अपने इसको हल करेंगे, आर बराबर 74, तो इधर पड़ा इधर ही रहेगा, 37 बटे में चला जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। 37 दूने 74, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। हमें क्या प्राप्त हो गया, आर का मान, वेरी सिंपल। वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र हम जानते हैं, पाई आर स्क्वायर बराबर 22/7 गुणा 14 गुणा 14, 7 दूनी 14, ये कट गया, बाई दूने 44 गुणा 14 616। 14 को 44 से जब हम गुणा करते हैं तो 14 चौके 56, 5, 14 चौके 56 और 5 61, 616 वर्ग सेमी वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में एक और क्वेश्चन अपने लेते हैं यहाँ पर कि यदि वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर हो तो क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। क्या दिया हुआ है, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा होता है, तो 4 गुणा x ले लिया, x भुजा मान ली। यहाँ से मैं आर का मान निकालूं तो 4x बटे 2 पाई, यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 से 4 काट देंगे तो 2x बटे पाई, हमें त्रिज्या का मान यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर कहता क्या है प्रश्न के अंदर, वृत्त का क्षेत्रफल और क्या इनका अनुपात ज्ञात करो। तो वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर पहले परिमाप की बात थी, अब क्षेत्रफल की बात आ गई है, तो वृत्त का पाई आर स्क्वायर, वर्ग का भुजा गुणा भुजा, भुजा एक्स मानी थी एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे, आर का मान समीकरण 1 से रख देते हैं, तो पाई गुणा ये 2x बटे पाई गुणा 2x बटे पाई, क्योंकि आर स्क्वायर है, आर का मान 2x बटे पाई है तो डबल लिख देंगे बटे एक्स स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो ये पाई से पाई कट जाएगा, तो ये 2 दूनी 4x स्क्वायर, ये पाई नीचे चला जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 बटे पाई, 4 बटे पाई, तो 4 गुणा पाई का मान 22/7 रखेंगे तो बटे में 22, 7 ऊपर चला जाएगा, इसको हम फिर काट देंगे तो 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22, 7 दूनी 14 बटे 11, तो जो विशिष्ट अनुपात है वो हमें 14:11 वृत्त के क्षेत्रफल का और वर्ग के क्षेत्रफल का 14:11 में अनुपात है इनका प्राप्त हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में अपने और आगे चर्चा करते हैं। एक अर्धवृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात करो। यहाँ पर ध्यान दें, ये प्लेट है वो अर्धवृत्ताकार है। अब अर्धवृत्ताकार के लिए त्रिज्या यहाँ पर 21 मीटर है, क्षेत्रफल आधा हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर पूरा होता है, 1/2 आधा कर देंगे तो 1/2 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 21, 7 × 21, 2 से 22 कट जाएगा 11, 11 × 33 को 21 से गुणा करेंगे 693 वर्ग मीटर है वो क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। परिधि के लिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, तो अर्धवृत्त की क्या हो जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, आधा करेंगे इसका तो पाई आर रह जाएगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें और क्या जोड़ेंगे, क्योंकि परिधि का मतलब होता है यहाँ से लेकर के यहाँ से आकर के फिर वापस यहाँ आना, या यहाँ से लेकर के इधर आना, ये पूरा इसके परिधि के ऊपर ऊपर, और ये भी हमने साथ में लेना है, तब परिधि पूरी होगी इसकी, क्योंकि वृत्त न होकर के यहाँ पर अर्धवृत्ताकार प्लेट है यानी आधा वृत्त है, तो उसकी परिधि के अंदर ये आर और ये आर 2r और जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो पूरी परिधि है वो प्राप्त होगी पाई आर प्लस 2r, पाई का मान 22/7, आर का मान 21, 2r 2 गुणा 21, 7 × 21 कट गया, 22 × 66 और 21 दूने 42, 66 और 42 से 108 मीटर है वो परिधि प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर त्रिज्या का मान हमें दिया हुआ है, केवल सूत्र लगाते समय हमने ध्यान में रखना है। क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 1/2 साथ में लगा देंगे, क्योंकि पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल का सूत्र होता है, 1/2 आधा हो जाएगा। और परिधि के लिए हम क्या करेंगे, 2 पाई आर का आधा करेंगे
तो पाई आर बच जाएगा, और इसमें ये आर और ये आर जोड़ेंगे तब ये परिधि अर्धवृत्त की पूरी होगी। यहाँ पर सूत्र लगाते समय ध्यान हमें रखना है कि कौन सा सूत्र लगेगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन अपने लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर चलता है, पहिया है वो 88 मीटर की दूरी तय करता है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। स्कूटर का पहिया है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, जो कि स्कूटर का पहिया भी वृत्ताकार है, वृत्त का उदाहरण है। तो एक चक्कर में जो पहिया है, कोई भी हो, छोटा पहिया हो, बड़ा हो, साइकिल का हो, स्कूटर का हो, वो परिधि के बराबर चलता है। तो एक चक्कर में 2 पाई आर, तो यहाँ 100 चक्कर है तो 100 गुणा 2 पाई आर, यानी 100 दूनी 200 पाई आर परिधि के बराबर ये चलेगा। ये यहाँ पर 88 दी हुई है, दूरी तय करता है, यानी जो परिधि का मान है वो 88 दिया हुआ है। तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 88। यहाँ पर आर का मान निकालेंगे, वेरी सिंपल। 88 इधर है, इधर ही रहेगा, और ये 200 गुणा 22 बटे में चला जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। अब हम इसको काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो 100, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा इसका 22 चौके 88, पहले ये 22 एकम 22 और 22 चौके 88, फिर इसका आधा कर दिया तो ये 100 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 100 से काटने की आगे जरूरत नहीं है, 7 दूनी 14 कर दो, बटे में 100 है, 2 के बाद दशमलव लगा देते हैं, तो ये 0.14 मीटर है वो त्रिज्या प्राप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको 100 से गुणा कर देते हैं, तो 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, 14 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या हमारी है वो 14 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई। क्योंकि यहाँ पर हमने 100 से गुणा क्यों किया है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर ये मीटर में छोड़ देते हैं तो भी कोई गलत नहीं है, परंतु गणित के अंदर है वो थोड़ा सा उत्तर अगर हमें आगे मिलता है त्रिज्या, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर अपने कर देना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लेते हैं। यहाँ पर क्या है, एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, इसके चारों 7 सेंटीमीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो ये जो डॉटेड दिखाई दे रहा है ये क्या है, मार्ग है, और ये 35 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक 35 है, परंतु 7 आगे और है, तो ये होगी 35 और 7 42। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पूछ रहा है मार्ग का क्षेत्रफल, यानी ये इतना ही पूछ रहा है, ये क्षेत्रफल कितना होगा ये निकालना है हमें कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त में से अंदर वाले का घटा देंगे, यानी एक वृत्त की त्रिज्या 42 ले लेंगे, एक की 35 ले लेंगे, और बड़े वाले में से छोटे वाले का घटाएंगे, तो पीछे क्या रह जाएगा, हमारा मार्ग बच जाएगा। तो मैदान की त्रिज्या यहाँ पर 35 मीटर है, तो मार्ग सहित कितनी हो जाएगी, 35 और 7 42। अब मार्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, बड़े वाला पाई r2 स्क्वायर, इसकी त्रिज्या मान लिया यहाँ से यहाँ तक r2 है तो पाई r2 स्क्वायर, और इसकी यहाँ से यहाँ तक r1 है तो पाई r1 स्क्वायर, पाई यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। ये हमारा एक फार्मूला होता है कि दो संख्याएं हो, दोनों वर्ग हो, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देते हैं। यानी मैं आपको पुनः यहाँ पर बता दूँ, गुणनखंड का ये फार्मूला है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई हम है वो इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिया, 22/7 42 प्लस 35, 42 माइनस 35, ये जोड़ेंगे 77 हो जाएंगे, घटाएंगे 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट गया, 22 को 77 से हम गुणा करेंगे तो 1694 यानी 1694 वर्ग मीटर है वो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, मार्ग का बच जाएगा। इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, पहले 42 लेकर के निकाल लो, फिर 35 लेकर के निकाल लो, फिर घटाएंगे। उससे अच्छा है कि अपने अगर इसमें सूत्र का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही आसानी से एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है और सीधा आगे गुणा करना है। इसमें हमें वैसे इसमें माना जाए तो 2 सवाल दिए हुए हैं, एक बड़ा वर्त है उसकी 42 ले लेंगे त्रिज्या, और एक छोटा वर्त है उसकी 35 ले लेंगे। बड़े वाले की अलग निकाल लो, छोटे वाले की अलग निकाल लो, फिर घटाएंगे तो भी हमारा उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा, परंतु ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम इस विधि से करेंगे, सीधा ही बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दें, पाई कॉमन ले लें, ये बच जाएगा हमारा। ये हमारा सूत्र है, सूत्र का इस्तेमाल हम करके r2 + r1 और r2 - r1 एक बार जोड़ में और एक बार घटाव में लिख देते हैं। कोई भी संख्या 2 हो और दोनों वर्ग हो तो उसको जो अंदर जो बचता है उसको एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखते हैं। अगर ये चीज़ हो तो इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर इस रूप में हो तो
इसको दो बार दोनों ब्रैकेटों में लिख करके एक बार प्लस में और एक बार माइनस में इस सूत्र का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्वेश्चन लेते हैं अपने यहाँ पर, दो सहकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 4 व 3 सेंटीमीटर है, तो परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, वैसे पाई आर स्क्वायर होता है, परंतु यहाँ पर भी वही है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करेंगे तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। पहले वाला जो सवाल किया उस जैसा ही है ये, यानी एक वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर और एक की छोटी आर मानेंगे तो बड़े वाले में से छोटे वाला घटा देंगे। सहकेंद्रीय वृत्त का मतलब है वे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, त्रिज्याएं अलग अलग हो। तो 22/7, एक बार 4 + 3 4 - 3 4 और 3 7, यहाँ पर 4 में से 3 गया 1, 7 से 7 घट गया, 22 सेंटीमीटर है वो इसका क्षेत्रफल है, प्राप्त हो जाएगा सहकेंद्रीय वृत्त का। तो परिबद्ध जो क्षेत्रफल है उसका, सहकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं अलग अलग दी हुई है, यहाँ 4 और 3, तो एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। तो ये छोटा क्वेश्चन है, न्यू टाइप के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो न्यू टाइप के अंदर अपने को इतना करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे अपने कि 4 और 3 7, 7 से 7 कट जाएगा, 4 में से 3 गया 1, तो 22 सेंटीमीटर है वो। ABCD वाले में भी पूछा जा सकता है, ये छोटा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन अपने ले लेते हैं यहाँ पर, कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। यहाँ पर हमें खर्चा बाड़ लगाने का दे दिया गया है। अब क्या करते हैं, इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई की जानी है, वह ज्ञात करो। कुल खर्चा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या है, हमें परिधि का सूत्र होता है 2πr। अब 2πr परिधि लंबाई की बाड़ का व्यय है, वो क्या हो जाएगा 24 × 2πr, क्योंकि 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा दिया हुआ है। तो 2πr लंबाई की जो बाड़ लगानी है तो उसका हो जाएगा 24 × 2πr। ये 24 × 2πr का खर्चा 5280 यहाँ पर दिया हुआ है। तो 24 × 2 22/7 r 5280, आर का मान 5280 × 7 ऊपर चला जाएगा, 24 × 2 × 22 है वो नीचे चला जाएगा। इसके बाद में हम इसको काट करके और हल करते हैं तो 35 मीटर हमारा आर का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार आप घर में काट करके हल करके देख लेना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस अंक से हमने काटी है, उसका किस प्रकार से हमने तरीका है वो याद रखना है। जैसे मैंने यहाँ पर काटा है, पहले 2 को काट दिया, 2 को काटने का मतलब है 5280 को मैंने आधा कर दिया, तो ये आ गया 2640, 26 दूने 52, 40 दूने 80। इस 2 का काम है यहाँ पर पूरा कर दिया, आधा आ गया। अब क्या किया मैंने, सीधा इसके ऊपर यहाँ पर 22 का भाग दिया, तो ये आ गया 120। अब दोबारा इसको लिख लेते हैं थोड़ा, 120 × 7/24, 24 5 120 होते हैं, 5 7 35 है। तो हमें भी घर पर है वो एक बार इसका अभ्यास अच्छी तरह से काटने का कर लेना चाहिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन अगर आ जाए तो हमारा ही परीक्षा के अंदर है वो समय की बहुत सारी बचत हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है, त्रिज्या हमें प्राप्त हो गई है r 35 मीटर, तो क्षेत्रफल πr², 22/7 × 35 × 35, 7 5 35, ये सिंपल गुणा होता है, पहले इसको कर लो, 22 5 110 × 35, ये 0 लग जाएगी, 11 5 55 और 11 3 33 और 5 38, 3850 वर्ग मीटर है वो क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम जो 50 पैसे है उससे, यानी 0.05 रुपीज़, या ये 50 पैसे है, इससे हम गुणा कर देते हैं तो 1925 रुपये है वो कुल जो खर्चा है वो हमारा प्राप्त यहाँ पर हो जाता है। कुल खर्चा हमारा कितना लगा है। तो यहाँ पर इस प्रश्नावली के अंदर क्या है, ये सूत्र आधारित प्रश्नावली है और हमें मुख्य सूत्र ही इस्तेमाल करने हैं। पुनः मैं आपको बता दूं, यहाँ पर परिधि का सूत्र होगा, परिधि या परिमाप एक ही बात है 2πr, और क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। ये वृत्त के सूत्र है हमारे। प्रश्न के अंदर हमें ध्यान से देखना है कि प्रश्न किससे संबंधित है, क्या दिया है, क्या हमें ज्ञात करना है, और इसमें परिधि देकर के क्षेत्रफल पूछा जा सकता है या क्षेत्रफल देकर के परिधि पूछी जा सकती है। इस प्रश्नावली के अंदर कोई ज़्यादा लंबे चौड़े सूत्र नहीं है, 2 ही सूत्र है हमारे, परिधि का 2πr और क्षेत्रफल का πr²। इन सूत्रों का इस्तेमाल करते हुए इस प्रश्नावली का हमें वो अच्छी तरीके से अभ्यास करें।
अभी हमें क्या है और समय मिल गया है, तो हम है वो बारी बारी से सभी टॉपिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का और उससे संबंधित अन्य उदाहरण भी हम है वो करके देखें। इन्हीं क्वेश्चनों पर डिपेंड न रहें। इससे संबंधित अगर हम अन्य क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे, तो परीक्षा के अंदर हमारा समय बचेगा और पूरे के पूरे अंक हमें प्राप्त होंगे। समय की कीमत गणित के पेपर के अंदर बहुत ही होती है, तो अगर हमें समय बचाना है तो क्वेश्चन का हमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करते हुए उनका काटने का, कैसे काटा जाता है, कैसे सवाल को हल किया जाता है, वो सब तरीका है वो हमें उपयोग में लाना है। क्योंकि अगर हम सही नहीं करेंगे तो ये 35 मीटर हमें यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा, और अगर 35 मीटर प्राप्त नहीं होगा तो आगे भी सवाल है हमारा वो गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को अच्छी तरह से हमें अभ्यास कर लेना चाहिए। सूत्र इसमें कोई ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं है, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। गणित को है वो आप कुछ समय दीजिए, अधिक समय दीजिए, क्योंकि ये स्कोरिंग पेपर है, इसमें से पूरे अंक प्राप्त हो सकते हैं। इसमें अगर हमारे क्वेश्चन सही है तो पूरे के पूरे अंक हमें प्राप्त हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप भी घर पर है वो इन सवालों का अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए और कॉपी में अपने इन सवालों को नोट कर लीजिए, बुक में निशान लगा लीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरा प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर है वो जो मैं आपको करवा रहा हूँ इनमें से या इनसे संबंधित क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो आप भी घर पर इनका अभ्यास करिए, अच्छी तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अच्छी नींद लीजिए। अपने स्वास्थ्य का भी हमें पूरा ध्यान यहाँ पर रखना है, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही सब कुछ कार्य कर सकता है। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे, तो हमारे 5-7 दिन है वो वैसे ही बीमारी में निकल जाते हैं। इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान हमें हर हालत में रखना है। मौसम का भी ख्याल रखना है, आजकल मौसम बदल रहा है, तो ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म, ये दोनों का भी हमें ख्याल रखते हुए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अच्छी से अच्छी हमें तैयारी करनी है। गणित का जो भी बचे हुए टॉपिक हैं उन सभी पर मैं वीडियो जारी करूँगा। आप भी घर पर अध्ययन करिए, मेरा साथ दीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप निसंकोच मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अधिक से अधिक पढ़िए, मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसी के साथ आज का ये टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।